खरमास खत्म होने में अभी करीब 15 दिनों का समय है, मतलब अभी तो नया साल भी नहीं आया है, परसों 1 तारीख होगा। लेकिन खरमास खत्म होते ही अगर पहला कोई काम बिहार सरकार करेगी तो वो काम होगा मंत्रिमंडल विस्तार का, यानी कैबिनेट एक्सपेंशन का। देखिए, बिहार सरकार में जो मंत्री काम कर रहे हैं उनके ऊपर वैसे ही अतिरिक्त प्रभार पड़ा हुआ है। अभी देखिए, नितिन नवीन ने इस्तीफा दे दिया अपने मंत्रिमंडल से। उनका जो मंत्रिमंडल था, एक विभाग चला गया दिलीप जायसवाल के पास, एक चला गया विजय सिन्हा के पास। कई ऐसे मंत्री हैं जिनके पास 2-2 विभाग, 3-3 विभाग का प्रभार है। बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है। दूसरी बात कि 2025 का जो बहुमत मिला है एनडीए सरकार को, वैसे में नीतीश कुमार चाहते हैं कि काम जो है वो तत्परता से हो, तेजी से हो, और इसे लेकर जो कैबिनेट है उसे अब एक्सपैंड करना पड़ेगा। देखिए, बड़ा मतलब जो कोटा है वो जदयू के पास है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोटे से भी 6 ऐसे विधायक होंगे, 6 ऐसे नेता होंगे जो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्री बनेंगे। जातियों को भी सेट करना है, और जातियों को सेट करने के साथ साथ इस पर ध्यान शायद नीतीश कुमार का पहले जो कैबिनेट गठन हुआ सरकार बनने के बाद उस पर नहीं गया हो, लेकिन इस बार उस पर भी ध्यान देना है। तो कई बातें हैं जिसको लेकर अब चर्चा बड़ी तेज है राजनीतिक गलियारों में कि मंत्रिमंडल विस्तार होना ही होना है, और इसकी जो तारीख तय की गई है, जो तारीख मुकम्मल की गई है, वो तारीख 15 जनवरी से, यानी खरमास के ठीक बाद 15 जनवरी से 20 जनवरी के बीच की बताई जा रही है कि किसी दिन मंत्रिमंडल विस्तार होगा, शपथ ग्रहण समारोह होगा। जो नए मंत्री बनेंगे वे पदभार संभाल सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कोटे से देखिए 26 मंत्री अभी बने हुए हैं, और खबर जो है कि 12 अभी और मंत्री बनेंगे। इसमें 6 भारतीय जनता पार्टी से होंगे और 6 जनता दल यूनाइटेड से होंगे। मतलब कुल 12 मंत्री जो हैं वो बिहार सरकार में नए बनेंगे। जातियों का भी ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया ही। तो पहले भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, यानी बीजेपी की बात करते हैं कि बीजेपी कोटे से, चूंकि नितिन नवीन का इस्तीफा भी हो गया है, एक सीट और भी खाली पड़ा हुआ है, कौन कौन से नेता होंगे जो भारतीय जनता पार्टी कोटे से मंत्री बनेंगे। फिर हम जदयू पर भी बात करेंगे। बीजेपी में दोस्तों अगर हम बात करें तो सबसे पहला नाम मैथिल ब्राह्मण, जिनके बारे में चर्चा भी थी, नीतीश मिश्रा। पहले भी मंत्री रहे हैं, उद्योग मंत्री रहे हैं, पर्यटन मंत्री रहे हैं। नीतीश मिश्रा के नाम की सर्वाधिक चर्चा है कि नीतीश मिश्रा जो है वो बिहार सरकार में, यानी बिहार कैबिनेट में मंत्री बनाए जा रहे हैं। तो पहला नाम नीतीश मिश्रा का आ रहा है। देखिए, अभी पोर्टफोलियो किसी का तय नहीं है कि कौन सा विभाग, कौन सा प्रभार उन्हें मिलेगा, लेकिन जिन नामों पर चर्चा है वो आपको हम बता रहे हैं। तो पहला नाम तो नीतीश मिश्रा का हुआ। अब नितिन नवीन को रिप्लेस करने के लिए, चूंकि वो कायस्थ समाज से थे और कायस्थ कोटा में एक मंत्रिमंडल रहता है, तो उस जगह पर संजय मयूख का नाम बड़ी तेजी से उभरा है। जब से नितिन नवीन दिल्ली शिफ्ट हुए हैं, दिल्ली गए हैं, उसके बाद से संजय मयूख का नाम जो है वो बड़ी तेजी से चल रहा है कि संजय मयूख को पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री, जिसके मंत्री थे नितिन नवीन, वो मंत्रालय संजय मयूख को मिल सकता है। विधान परिषद के सदस्य भी हैं, मतलब एमएलसी भी है, उन्हें वो विभाग मिलने की चर्चा है। तीसरा नाम दोस्तों आ रहा है आपको संजीव चौरसिया, दीघा से विधायक, तीसरी बार जीते हैं। चर्चा तो थी कि वो प्रदेश अध्यक्ष भी बनेंगे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष नहीं बने, संजय सारंगी बन गए। तो अब उनके बदले में संजीव चौरसिया के नाम की चर्चा है कि संजीव चौरसिया मंत्री बनने जा रहे हैं। मतलब तीसरा नाम है बीजेपी से जो मंत्रिमंडल में शपथ ले सकते हैं। चौथा नाम जान लीजिए दोस्तों, रजनीश कुमार के नाम की चर्चा है। बड़े मृदुभाषी हैं और रजनीश कुमार के बारे में चर्चा पहले भी थी कि वो मंत्री बनेंगे। और पांचवा नाम देखिए, राजपूत कोटे में एक सीट जाना है, तो नीरज सिंह बबलू। हालांकि देखिए राजू सिंह का नाम भी चल रहा है जो साहेबगंज से विधायक है, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, लेकिन एक लंबा एक्सपीरियंस, एक लंबा राजनीतिक पारी खेल चुके हैं नीरज सिंह बबलू। तो उम्मीद है कि नीरज सिंह बबलू को ही फिर से बिहार सरकार में मंत्री बनाया जाएगा। हालांकि पहले से ही देखिए 4 राजपूत नेता जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल है, लेकिन इसके बावजूद एक और शामिल करना है और उनका नाम नीरज सिंह बबलू है। अब आइए जेडीयू, नीतीश कुमार की पार्टी, कि नीतीश कुमार किसको मंत्री बनाएंगे। नीतीश कुमार का जो भी पद खाली है, उनकी पार्टी का करीब 6 नाम है जिन पर चर्चा है। 2 तो उसमें महिला है। पहला नाम शालिनी मिश्रा का है, चंपारण में मैं सीट बोल रहा हूँ, कल्याणपुर से विधायक हैं, और शालिनी मिश्रा को लेकर चर्चा है कि वो नीतीश कैबिनेट में शामिल होने वाली हैं, मंत्रिमंडल में शपथ लेने वाली है मंत्री पद का। दूसरा नाम दोस्तों शीला कुमारी मंडल का है, बड़ी नेत्री है, पूर्व में भी मंत्री रही हैं और एक लंबा राजनीतिक अनुभव है उनके पास, नीतीश कुमार के खास नेताओं में शुमार रही हैं। तो शीला कुमारी मंडल का नाम है। तीसरा नाम दोस्तों जयंत राज, कुशवाहा जाति से आते हैं, जो पूर्व में भी मंत्री रहे हैं, जयंत कुशवाहा, जयंत राज तीसरा नाम है। चौथा नाम दोस्तों उमेश कुशवाहा का है, उमेश कुशवाहा जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और उनके नाम पे चुनाव लड़े भी, जीते भी। तो उमेश कुशवाहा वो 5वां नाम है जिन पर नीतीश कुमार की हामी
बन रही है। और एक जो अंतिम नाम है दोस्तों, नचिकेता मंडल के नाम पे चर्चा है। तो ये 6 नाम जनता दल यूनाइटेड कोटे से है और 6 नाम भारतीय जनता पार्टी कोटे से है, जो इस बार मतलब जो विस्तार होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा खरमास के बाद। मैंने आपको तारीख भी बताया कि 15 से 20 जनवरी, ये तारीख आप नोट करिए, तो बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। देखिए खरमास के बाद कोई खेला हो ना हो, लेकिन ये तय है कि इस सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार होकर रहेगा। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही, चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है। तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।